सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं। भगवान यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है। वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा शरीर को बना लिया जाता है वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परम पिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा मां बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे लोग जद सत के पक्के होते थे। कई बार रिद्धि सिद्धि की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जद सत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु, मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं। बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए। आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत। जब आशिकी, इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत
जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं, लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला। ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी। उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता। तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने आप को मालिक की निगाह में गिराओ मत। करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी की गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है, पर भाग्यशाली को यह दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए। सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए, क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परमपिता जी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है, और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरवाह जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई, दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं। तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है?
तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहाँ पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे और आप मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सदगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी। अवतार महीने की खुशी में साथ संगत पर्ण करना चाहती है। नंबर 1, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रख के चलेंगे। कभी ऐसा हो भी जाता है तो सुमन करके नारा लगा के उसी टाइम माफी मांगेंगे, पर बार बार नहीं। अपने सतगुरु के बराबर किसी को नहीं समझेंगे। ये 2 आपकी तरफ से लिख के आए हैं, जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़े कर ले। सो आपके घर में और नई खुशियां आए, दया में रहमत से मालिक नवाजे, अंदर से रहमो करम करे, आत्मविश्वास बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।